हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस बॉसी सी ऑफ फॉल इन लव विथ अ सर्वेंट गर्ल के पार्ट 6 में आपका स्वागत करती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं ये मूवी बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर लॉर्ड हु रिकॉर्डिंग सुनाए होते हैं। तभी हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि असिस्टेंट ने ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की थी। तब जब लॉर्ड हु ने असिस्टेंट को बुलाया था और कहा था कि तुम मेरी साइड हो जाओ और तुम कब तक एक कैंसर पेशेंट और डिसेबल पर्सन की देखभाल करोगे, तुम इस बारे में सोच सकते हो। तभी असिस्टेंट इससे कहता है कि आप मेरी परेशानी को सॉल्व नहीं कर सकते। तभी यहाँ पे मिस्टर हु यानी कि लॉर्ड हु कहते हैं कि मेरे फादर सेकंड अंकल है हु फैमिली के, जो आपकी मदद कर सकते हैं और मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ, यानी कि ये मनी की बात करते हैं। तभी ये रिकॉर्डिंग में अपनी रियल लाइफ में वापस आता है और ये कहता है ये क्या है, तुमने मेरे खिलाफ ये सारी चीज़ें एविडेंस इकट्ठे किए। तभी मिस्टर हु बताते हैं और फ़ोन छीन लेते हैं और वार्न करते हैं कि इसे डिलीट करने की कोशिश मत करना, ये कॉपी है, रियल मेरे पास है। तभी लॉर्ड हु वहाँ से वापस चले आते। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पे मिस्टर हु और असिस्टेंट बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट कहता है आपके साथ क्या हुआ है, आपका हमेशा दिमाग तो एब्सेंट रहता था, यानी कि काम नहीं करता था, और आपके ये माउथ के कॉर्नर कैसे लंबे हो गए, यानी कि आपको हंसी क्यों आ रही है, आपके साथ क्या हुआ मिस्टर हु। तभी मिस्टर हु कहते हैं मेरे साथ क्या हुआ। तभी तभी असिस्टेंट कहता है कि उस लड़की की कंपनी की वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है, यानी कि आप उसके साथ रह रहे हो। वह एक मुसीबत है परंतु वह काम अच्छा करती है, उसके साथ रहने की वजह से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तभी मिस्टर हु पूछते हैं कि वह मेरे साथ काम नहीं करेगी। तभी असिस्टेंट कहता मैंने तो उसका नाम ही नहीं लिया, आपकी चोरी पकड़ी गई बॉस। तभी वह चिढ़ाने लगता है बॉस आप एक्सपोज हो गए, यानी कि आपका सच पकड़ा गया, आपको मिंग शाओ शाओ से प्यार हो गया है। तभी वह कहता है मंगो तुमने मुझसे झूठ बोला, और हाथ उठाता है उसे मारने के लिए। तभी वह एक फाइल बीच में ले आता है और ये फाइल मिस्टर हु को देता है। ये फाइल मैंने आपके लिए तैयार की है, आप इसे देख लें, तो इसमें मिंग के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तभी वह उस फाइल को खोलता है और उसमें मिंग की फ़ोटो देखता है तो वह खुश हो जाता है। तो ये मिस्टर हु कहते हैं मुझे पता नहीं मुझे उससे प्यार हुआ है कि नहीं हुआ, परंतु मुझे उसके लिए अफसोस होता है क्योंकि मैं एक डिसेबल पर्सन हूँ, यानी कि मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर असिस्टेंट सीढ़ियों से उतर रहा होता है और वह कहता है कि जो आपने प्लान बताया वो रेडी है सर, लिन फैमिली के लिए, बस आपके हस्ताक्षर की ज़रूरत है, बस आप इस पर परमिशन दे दीजिए। तभी मिस्टर हो कहते हैं कि अब हमें कोई नया अच्छा सा शो देखने को मिलेगा। अब मिस लिन हु फैंगली यानी कि मिस लॉर्ड हु से मूव हो जाएंगी, यानी कि उनके हाथ से बच जाएंगी, ये कितना अच्छा रहेगा। तभी असिस्टेंट कहता है आपने जो कैट्स खरीदने को कहा था मैंने उनको ख़रीद दिया है और बाहर हैं वो कैट्स, और मैंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से भी बात कर ली, यानी कि मैंने बिल्लियों के अडॉप्ट करने की बात कर ली है, मैंने आपके लिए सारे अरेंजमेंट कर लिए, असिस्टेंट कहता है, और आप थोड़े से जेंटल बनो, ऐसे मुझे हर बार परेशान मत किया करो, असिस्टेंट कहता है। अभी मिस्टर हु कहते तुम यहाँ से जाओ। तभी वहाँ से मिंग भागती हुई आती है और मिस्टर हु असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम क्या समझ रहे हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हाँ मैं हेल्थ की वजह से मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, और उससे लड़ने लगते हैं। तभी मिस मिंग ब्रदर से टकरा जाती है, यानी कि असिस्टेंट से टकरा जाती है। वह कहते हैं ब्रदर मैंगो मैंने बाहर बहुत सारी बिल्लियाँ देखी हैं, क्या वो मेरे लिए हैं। तभी असिस्टेंट कहता है धन्यवाद मैं जो आपको मेरी बिल्लियाँ पसंद आई। तभी असिस्टेंट बताता है कि ये कैट हाउस मिस्टर हु ने लिया है तुम्हारे लिए और मुझे एक ही रात में तैयारी करने को इसके बारे में कहा था। तभी मिस मिंग वहाँ से थैंक यू कह के चली जाती हैं। तभी असिस्टेंट कहता है बॉस यू विल बी स्प्रेडिंग अ डॉग फूड, अब मुझे भी इन कुत्तों का खाना खाना पड़ेगा, और मैं अकेला ही सिंगल डॉग हूँ और मैं यहाँ पे 2 दिन और रहूँगा, तो आप मेरे बारे में भी सोच लीजिए, यानी कि
असिस्टेंट का कहना था कि आप अपना प्यार ऐसे जाहिर ना करें। तभी मिस्टर हु कहते हैं भागो यहाँ से चूहे, और तकिया फेंक के उसकी तरफ मारते हैं। तभी वहाँ से असिस्टेंट चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी साइड, जहाँ पर मिंग हाथों में सब्जी पकड़ कर लेके आ रही होती है। तभी उसे बाहर मिस लिन मिल जाती है। तभी मिस लिन कहती हैं हम लोग दोबारा मिल गए और तुम इतने सारा सामान कैरी क्यों किए हो। तभी मिस लिन कह देती है मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, यानी कि पकड़ लेती है। तभी मिंग कहती है प्रिटी सिस्टर धन्यवाद, यानी खूबसूरत बहन धन्यवाद आपका जो आपने मेरी मदद की। तभी मिस लिन धन्यवाद करती हैं और कहती हैं कि ये सारा सामान तो पार्क पे भी मिल जाता है, तुम वहाँ से किसी नौकर से मंगा दिया करो, तुम खुद क्यों जाती हो। तभी मिंग बताती है कि मिस्टर हु को पसंद नहीं है कि उनकी बिना मर्जी के उनके घर में कोई आए, इसलिए ये सारा सामान मैं खुद लेने जाती हूँ। और वह बताती है कि मिस्टर हु बहुत कम खाते हैं और उन्हें इंग्रेडिएंट्स उनके हेल्थ के लिए अच्छा है, यानी कि उन्हें स्वादिष्ट खाना अच्छा है, इसलिए मैं खुद जाती हूँ, मैं दूसरों पे भरोसा नहीं करती। तभी मिस लिन कहती हैं तुम मिस्टर हु के बहुत क्लोज लग रही हो। तभी मिंग बताती है कि कभी कभार मिस्टर हु का टेम्पर जो होता है वो हाई हो जाता है, और कभी कभार वो बहुत हैप्पी होते हैं तो मैं भी बहुत हैप्पी होती हूँ, और कभी कभार तो वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि ब्रदर मेंग ने कहा है कि मिस्टर हु अच्छे हैं, यानी कि असिस्टेंट ने कहा है, और वह ठीक नहीं रहते हैं तो मैंने इसीलिए उनकी हेल्प करने के बारे में सोचा है। तभी मिस लिन कहती है तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए ब्रदर लॉन्गफेंग तुमको इतना पसंद करते हैं। तभी ये सारी बातें मिस्टर हु सुन लेते हैं। तभी मिस मिंग कहती हैं कि आप ब्रदर लॉन्गफेंग को जानती हो। तभी मिस लिन कहती है वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तभी मिंग कहती है अगर वो आपके अच्छे दोस्त है तो आप मेरी अच्छी दोस्त हुई, यानी कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड हुए। तभी वहाँ पे मिस्टर हु आ जाते हैं, कहते हैं मिंग शाओ शाओ क्या तुमने वेजिटेबल खरीद ली, मुझे तो लगा तुम रास्ते में किडनैप हो गई हो। तभी मिंग वहाँ भागते हुए आती है और कहती है मिस्टर हु क्या हम इन्हें अपने घर पे ले सकते हैं, ये मेरी दोस्त है। तभी मिस्टर हु कहते हैं तुम्हें पता नहीं कि मैं मना करता हूँ कि कोई भी घर पे नहीं आएगा, इससे अच्छा हम लोग बीच पे चलते हैं। तभी मिंग कहती है क्या आप बीच पे चलोगे, आपकी बॉडी। तभी मिस्टर हु कहते हैं चुप, ये बात हर किसी के सामने नहीं कहनी होती है, ये सिगरेट है। तभी सीन शिफ्ट होता है बीच पर, जहाँ पे मिंग भाग रही होती है। तभी वह जाके वहाँ पे स्नेल्स पिकअप करती है, यानी कि स्नेल्स उठाती है, याद हो जो मोरम में गोल गोल नहीं निकलती उन्हें स्नेल्स कहते थे, और मिस्टर हु को हाई भी करती। तभी मिसलिन हाई करती तो ये लोग भी अपना सिर हिला देते हैं और हाई करते हैं। तभी मिसलिन कहती है कि मिस्टर हु आपकी मिंग बहुत क्लोज है, इसे देखो, इसे देख के कोई कह नहीं सकता कि ये आपकी नैनी है। नैनी होता है जो आपके अंडर वर्क करे, एक तरह की आपकी टेक केयर करे, उन्हें कहते हैं नैनी। तभी मिस्टर हु कहते हैं ये मेरा प्राइवेट मैटर है, इसमें आप दखल ना दीजिए। तभी मिस्टर हु कहते हैं मिसलिन आपको क्या कहना था, आप वो बात बताइए। तभी मिसलिन कहती है मुझे आपके एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट मिला और मैंने उसका लेटर रिसीव किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, यानी कि आपको मुझे लॉर्ड हु के चंगुल से निकालने के लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, और मैं हेल्प के बदले आपको ये चिप देती हूँ, इसमें लॉर्ड हु के बारे में सारी जानकारियाँ हैं और आप इससे हु फैमिली के सन से डील कर सकते हो। तभी मिस्टर हु कहते हैं आपकी इतनी अच्छी सोच के लिए, काइंडनेस के लिए धन्यवाद, परंतु ये सब मोंगो हैंडल करता है तो वो खुद ही हैंडल कर लेगा, आप ये चीज़ें मोंगो को दीजिए जाके, ना कि मुझको। मैं आपको ये दे रही हूँ तो आप कोई टेंशन मत लीजिए, मैं आपको इसके बदले कुछ मांगूंगी। मैं आपको ये इस वजह से दे रही हूँ क्योंकि हो फैमिली के सन ने मुझे बहुत परेशान किया, यानी कि ऑफेंड किया है। ऑफेंड मतलब होता है परेशान। हम लोग उससे बराबर नफरत करते हैं, हम दोनों लोग लॉर्ड हु से उतनी ही नफरत करते हैं, तो आप कोई माइंड मत कीजिए और ये चिप ले लीजिए, मिसलिन कहती हैं। तभी मिस्टर हु कहते हैं आपका इतने सोचने के लिए धन्यवाद, और वह चिप ले लेते हैं। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि आप फोकस करेंगे अपनी ताकत को, यानी कि एनर्जी को, तो दोनों लोगों के फैमिली के बीच में जो कॉपरेशन हुआ उस पर। तभी मिस्टर हु कहते हैं कि आप अब की बार याद रखना कि मिस मिंग से बाहर बात ना करें, क्योंकि वो बहुत सिंपल है, उससे वो जल्दी दोस्त बना लेती है और उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है।
अगली बार अगर वो किडनैप हो गई तो तभी मिस मिंग वहाँ से भागती हुई आती हैं और वह कहती है, प्रिटी सिस्टर, मैंने आपके लिए 2 ब्यूटीफुल स्नेल पिकअप किए, यानी खूबसूरत स्नेल लिए हैं। तभी मिस्टर हु इसके सिर पर हाथ फेरते हैं और ये इन ब्यूटीफुल स्नेल्स के लिए मिस लेन इन्हें धन्यवाद कहती हैं। तभी मिस लेन कहती है, मैंने तुम्हें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी है लॉर्ड हु के बारे में, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा प्लीज़। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरे साइड, जहाँ पर मिस्टर हु काउंटिंग कर रहे होते हैं, 5 4 3 2 एंड 1। तभी नीचे से लॉर्ड हु चिल्लाते हैं, ए कुतिया के बच्चे मोंगू, यानी कि असिस्टेंट को वह अनाप शनाप बकवास कर रहे होते हैं, बाहर निकलो। तभी असिस्टेंट और मिस्टर हु इसकी बातें सुनकर हंस रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट कहता है कि आप जानते थे ये लोग यहाँ आएंगे। तभी लॉर्ड हु कहता है, तभी मिस्टर हु कहते हैं कि हाँ, लॉर्ड हु एक बेवकूफ़ इंसान है। तभी असिस्टेंट गेट खोलने आता है। तभी असिस्टेंट कहता है कि लॉर्ड हु आप यहाँ क्यों आए हैं, आपकी कंपनी के साथ क्या कुछ बुरा हुआ है। तभी लॉर्ड हु इनका कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ए कुतिया के बच्चे मंगो, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो और तुम हमेशा यूथिंग के ही साथ रहते हो। तभी असिस्टेंट कहता है, मैं तो उधर साइड रहता हूँ जिधर साइड हवा चल रही होती है। तुम्हारी वजह से मैं फायर हो गया हूँ, यानी कि मुझे हटा दिया गया है अपनी कंपनी से, मेरे और मेरे पिताजी को। और तुमने ये जो सारे एविडेंस इकट्ठे किए हैं, क्या तुम समझते हो इन एविडेंस की वजह से, इन एविडेंस को देने के बाद क्या तुम जिंदा रह जाओगे। तभी वहाँ पे सेकंड अंकल आते हैं और लॉर्ड उसे कहते हैं, चुप रहो और अंदर चलो। तभी सेकंड अंकल कहते हैं, मैंने यूथिंग को काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा है। तभी असिस्टेंट इन सबको अंदर ले आता है। अब आगे कहानी आपको कल जानने को मिलेगी, आगे क्या हुआ, इन लोगों के बीच में क्या बात हुई। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइस।